इंडिया के किसी भी बड़े मेट्रोपोलिस में बारिश के टाइम एक कैब सिक्योर करना आज के टाइम पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। ऐप ओपन करते ही नॉर्मल 300 रुपीज़ की राइड 950 रुपीज़ दिखती है, और अगर बाई चांस कोई ड्राइवर एक्सेप्ट कर भी ले तो या तो वो रैंडमली कैंसिल कर देगा या कहेगा सर एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ कैश देना पड़ेगा। ये चार्ट डायनामिक प्राइसिंग का सिस्टेमिक फेलियर दिखाता है। पीक डिमांड में एल्गोरिदम प्राइसेस को इतना हाई पुश करता है कि पैसेंजर डिमांड गिरती है, जबकि ड्राइवर्स का कैंसिलेशन रेट स्पाइक करता है, एंडलेस लूप बनाते हुए। इस डिजिटल फेलियर का रियल इम्पैक्ट फिजिकल सड़कों पर दिखता है। मेजर मेट्रोज का एंडलेस ग्रिडलॉक सिस्टम को कंप्लीटली चोक कर देता है। शुरू में लगा था कि राइड हेलिंग ऐप्स ने अर्बन ट्रांसपोर्ट को सॉल्व कर दिया है, लेकिन आज ये कन्वीनियंस एक डेली स्ट्रगल बन चुकी है, जहां पैसेंजर और ड्राइवर दोनों को लगता है कि दूसरी साइड नुकसान कर रही है। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी सिर्फ मेट्रोज तक लिमिटेड नहीं है। एक मैसिव जियोग्राफिक ब्लाइंड स्पॉट एग्जिस्ट करता है टियर 2, टियर 3 सिटीज और कल्चरल हब्स में। इन पिलग्रिमेज कॉरिडोर्स और टूरिस्ट रूट्स पर डेली ह्यूमन मूवमेंट का स्केल मेट्रो से बड़ा है। फैमिलीज हैवी लगेज के साथ ट्रैवल करती हैं, जहां शॉर्ट सिटी राइड्स का लॉजिक अप्लाई नहीं होता। हमारे पब्लिक रेलवे और बस स्टेशंस की इंफ्रास्ट्रक्चर इस इंटरस्टेट मूवमेंट का लोड उठाते ब्रेकिंग पॉइंट पर है। एक आम इंडियन को एक रिलायबल ऑप्शन चाहिए जो इस फिजिकल स्ट्रेन को बाईपास कर सके। यहीं पर एंटर करता है भारत टैक्सी। ये एक कम्प्लीटली होम ग्रोन कैब नेटवर्क है, जिसे पर्पसफुली इस एग्जैक्ट रीजनल वैक्यूम और स्पेसिफिक पेन पॉइंट्स को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया। अगर ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम को एक्चुअली इंप्रूव करना है तो फोकस सिर्फ सिटी कैब अवेलेबिलिटी पर नहीं हो सकता। असली जरूरत इन ग्रोइंग रीजनल सिटीज के बीच एक प्रिडिक्टेबल लॉन्ग डिस्टेंस ब्रिज बनाने की है। भारत टैक्सी की स्ट्रैटेजी टेक जायंट से एकदम अलग है। सिटी हॉप इन राइड्स पर कम्पीट करने के बजाय इनका एक्सप्लिसिट फोकस आउट स्टेशन राइड्स, इंटरसिटी ट्रैवल और एयरपोर्ट ट्रांसफर्स पर है। ये बार चार्ट उनके फिक्स्ड फेयर सिस्टम को ब्रेक डाउन करता है। एक 200 किलोमीटर के स्टैंडर्ड इंटरसिटी ट्रिप पर दूसरे प्लेटफॉर्म्स डायनामिक प्राइसिंग यूज करते हैं, जहां पीक आवर्स में फेयर अग्रेसिवली जंप करता है। भारत टैक्सी इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को एक फ्लैट लॉक्ड इन रेट से रिप्लेस कर देता है। ऐप पर दिखने वाला ये फिक्स्ड प्राइस प्लेटफॉर्म लेवल पर लॉक हो जाता है। जब फाइनल फेयर पहले ही डिजिटल रिकॉर्ड बन जाए तो ट्रिप के बीच में हिडन टोल चार्जेस ऐड करना या ड्राइवर के साथ बार्गेनिंग करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आप फैमिली के साथ दिल्ली से मनाली या कोलकाता से दीघा जैसे हाई वैल्यू अंडरसर्व टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये प्री बुकिंग मॉडल स्पेसिफिकली इन्हीं ट्रिप्स को टारगेट करता है। एक आउट स्टेशन जर्नी के लिए आपको 5 मिनट वाली इंस्टेंट अवेलेबिलिटी से ज़्यादा इस बात की गारंटी चाहिए कि आपका ट्रैवल बजट सिक्योर और प्रिडिक्टेबल है। इस पूरे इकोसिस्टम में हमने उस स्टेक होल्डर को इग्नोर कर दिया है जो एक्चुअल काम करता है, द ड्राइवर। इन प्लेटफॉर्म्स का सक्सेस डायरेक्टली उनके फाइनेंशियल सर्वाइवल पर डिपेंड करता है। ये डायनामिक बैलेंस शीट एग्जैक्टली शो करती है कि शॉर्ट सिटी राइड्स एक ड्राइवर को कैसे ड्रेन करती हैं। स्क्रीन पर उनकी ग्रॉस इनकम हाई दिखती है, लेकिन हैवी कॉर्पोरेट कमीशंस, सिटी ट्रैफिक में वेस्ट होने वाला फ्यूल और गाड़ी की ईएमआई उनके एक्चुअल टेक होम प्रॉफिट को खत्म कर देते हैं। लेकिन जब आप आउट स्टेशन लेजर देखते हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स फ्लिप हो जाते हैं। एक सिंगल हाई मार्जिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप में कमीशन मैनेजेबल होता है और हाईवे पर गाड़ी एफिशिएंटली चलती है, जिससे उनका नेट प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली हायर निकलता है। भारत टैक्सी का स्ट्रक्चर डिलिबरेटली उन्हें ये लॉन्गर स्टेबल बुकिंग्स प्रोवाइड करता है। ये उन्हें डेली सिटी एल्गोरिथम की एग्जॉस्टिंग माइक्रो मैनेजमेंट से आज़ाद करता है। एक सिंपल बिजनेस रियलिटी है, कोई भी राइड हेलिंग ऐप लॉन्ग टर्म तब तक फंक्शन नहीं कर सकती जब तक उसका फाइनेंशियल मॉडल अपने ही ड्राइवर्स को डेट में जाने से ना रोके। तो क्या भारत टैक्सी एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है? नहीं। अगर आपको ऑफिस कम्यूट के लिए इंस्टेंट कैब चाहिए या एक हाईली पॉलिश्ड ऐप इकोसिस्टम की आदत है, तो ये प्लेटफॉर्म अभी जायंट्स के टेक स्केल को मैच नहीं कर सकता। सबसे बड़ा रियलिटी चेक आता है सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में। मैसिव फॉरेन प्लेटफॉर्म्स के पास एंडलेस कैपिटल है, जिससे उन्होंने रियल टाइम एआई ट्रैकिंग और एडवांस्ड इमरजेंसी मॉनिटरिंग नेटवर्क्स बिल्ड किए हैं। इसीलिए जब आप स्मॉलर प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आती है। पैसेंजर्स को एक्टिवली ड्राइवर डिटेल्स मैन्युअली वेरीफाई करनी चाहिए और अपने लाइव ट्रिप डेटा को फैमिली के साथ डिजिटली शेयर करना चाहिए। मैक्रो लेवल पर भारत टैक्सी जैसे प्लेटफॉर्म्स डिजिटल इंडिया के क्रूशल ऑब्जेक्टिव को हिट करते हैं। फॉरेन टेक मोनोपोलीज पर डिपेंडेंसी खत्म करना और इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रोल लोकल हैंड्स में रखना। मार्केट इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है,
डोमिनेंट प्लेयर्स अपने एक्सट्रीम प्राइसिंग तभी कंट्रोल करते हैं और अपने ड्राइवर्स को एफिशिएंटली तभी ट्रीट करते हैं जब उन्हें अग्रेसिवली लोकल कंपटीशन फेस करना पड़ता है। होम ग्रोन डिसेंट्रलाइज्ड ऑल्टरनेटिव्स को स्केल करने से हम एक ऐसा रेजिलिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बिल्ड करते हैं जो डायरेक्ट इंडियन चैलेंजेस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। यही वो सिस्टम है जो इंडिया की फिजिकल ग्रोथ को उसकी